जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत अपने डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बिल्ड कर रहा है, जिससे भारत का पैसा भारत में ही रहे और साथ ही में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो। कोचिन शिपयार्ड इंडिया की मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए नए फ्रेमवर्क बना रही है। कोचिन शिपयार्ड ने नेशनल नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसके नेट वर्थ 4,423 करोड़ है। वहीं टर्नओवर 2,330 करोड़ है। साल 1972 में इनकॉर्पोरेटेड हुई कोचिन शिपयार्ड का प्रोमिनेंट गोल था भारत में ही मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे डिफेंस, बिजनेस और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अच्छी हो। यह भारत की पहली ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कंपनी है। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड ने जल सेना के साथ 9,805 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंदर वो 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। साथ ही में कोचिन शिपयार्ड भारत का लार्जेस्ट ड्राई डॉक का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसकी प्रोग्रेस 75% तक पहुंच गई है। आप सोच रहे होंगे कि ड्राई डॉक क्या होता है। ड्राई डॉक एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप शिप्स और बोट्स का रिपेयरिंग करते हो। इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी के बिजनेस में भी कोचिन शिपयार्ड अपने पैर जमा रहा है। अराउंड 78% तक की प्रोग्रेस इस प्रोजेक्ट में हो चुकी है। साल 2030 के लिए कोचिन शिपयार्ड का गोल है इंडियन लीडिंग शिपयार्ड से ग्लोबल लीडिंग शिपयार्ड बनने का, जिसके लिए कोचिन शिपयार्ड ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ में क्रूज 2030 एग्रीमेंट किया है। भारत के डिफेंस सेक्टर में आ रहे लगातार बदलावों ने कोचिन शिपयार्ड के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोल दी है। कंपनी ने शिप रिपेयर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। करीब 564 करोड़ का रेवेन्यू शिप रिपेयर से जनरेट किया है। वहीं हुली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सब्सिडायरी से रेस्पेक्टिवली 1,761 लाख और 4,780 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ। कंपनी के 72.86% शेयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैं, यानी प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। वहीं 5% शेयर एफआईआई के हाथ में है और 3% शेयर म्यूचुअल फंड में है। बचे हुए 18% शेयर पर पब्लिक का राज है। कंपनी ने जापानी कंपनी मित्सुबिशी से कोलैबोरेट किया है, जिस कारण से आने वाले सालों में कंपनी की नेट वर्थ में उछाल आ सकता है। कंपनी का डेब्ट फ्री होना इसे इन्वेस्टर्स फ्रेंडली बनाता है। साथ ही में पिछले 5 सालों से लगातार कंपनी ने निफ्टी 50 पे हाई रिटर्न दिया है। कंपनी की पॉजिटिव बात यह है कि इसकी प्रोमोटर प्लेस 0 है, यानी कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग को पब्लिक नहीं किया गया है। पिछले 5 सालों के आंकड़ों के हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में बढ़त देखी गई है। लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अपने फंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज ना करना। कंपनी ने प्रोमोटर के पैसे को भी बिजनेस में सही तरीके से नहीं लगाया है, जिस कारण से कंपनी का आरओई पिछले 2 सालों में घट गया है। ये छोटी सी चीज लाखों इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा सकती है। इसलिए कंपनी को अपने फंड्स का सही इस्तेमाल करने के लिए एक हेल्थी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी लॉन्च करनी चाहिए। कंपनी के लिए फायदे का सौदा है आने वाले समय में भारतीय रक्षा क्षेत्र का विकास, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कंपनी को फंड एलोकेशन और यूटिलाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा।